हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरीश शाही आज एक बार फिर लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का आपका जो मार्केट एनालिसिस हमारा चैप्टर चल रहा था। और चैप्टर के अंदर गाइस हम लोग पढ़ रहे थे मोनोपोली। जी हाँ, परफेक्ट कंपटीशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो आई डोंट थिंक कि उसमें आपको कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप ज़रूर करके बताएं कि साहब ये डाउट है, हम आपका सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं जी मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब सेलर। भाई मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हर एक बंदा चाहता है कि भाई मेरे साथ हो, यानी कि एक कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ मैं ही बेचूं और कोई ना बेचे। तो जब एक आदमी एक ही चीज़ को बेच पाएगा और कोई बेचेगा ही नहीं, तो उसके अंदर एरोगेंसी आ जाएगी। वो क्या करेगा, वो मार्केट का मिसयूज़ कर सकता है, वो मन चाहे प्राइस पर दे सकता है, मन चाहे क्वांटिटी दे सकता है, सप्लाई पर उसका कंट्रोल रहेगा, सब्स्टिट्यूट उसका नहीं होगा, यानी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ना MRTP एक्ट 1969 आया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाई मोनोपोली जो है कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में होगी। अब गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ होती है, कोई पूछ ले तो ध्यान रखना, रेलवे। कितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी खुद की रेल नहीं है, प्राइवेट जेट है, बस है, कार है, सब चीज़ है, रेल खुद की नहीं है। सो रेलवे पर गवर्नमेंट का कह सकते हैं मोनोपोली, यानी कि सिंगल ओनरशिप राइट है और कोई नहीं है। ठीक है। सो आगे चलते हैं कि मोनोपोली एक्चुअली है क्या। मोनोपोली का मतलब जब सिंगल सेलर रहेगा तो क्या बायर भी सिंगल रहेगा ना, बायर मल्टीपल रहेंगे, यानी कि एक दुकानदार और बहुत सारे खरीदार। ये तो हो सकता है, ये एक ऐसी सिचुएशन जो हो सकती है। साथ ही नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि आपका मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा। ठीक है। डिमांड इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यानी कि मार्केट की जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। ठीक है। आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी ई लेस देन 1। इन दिस सिचुएशन प्रोड्यूसर कैन डिसाइड बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। प्रोड्यूसर या तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही चीज़ डिसाइड कर सकता है, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया। बट एक टाइम पर एक ही करेगा, या तो वो प्राइस को डिसाइड करता है या फिर वो क्वांटिटी को डिसाइड करता है। ध्यान रख लेना इस बात को। ठीक है। सेलर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन सप्लाई। जब मैं ही सेलर हूँ, मुझे पता है कोई मेरे साथ में और कोई बेच ही नहीं रहा, तो भाई मेरा कंट्रोल रहेगा। आप ये समझ लो कि मैं मेरी एरिया में, मान लो एक मेरी पल्स टॉफ़ी का प्रोडक्शन है। ये पल्स टॉफ़ी और कोई बनाता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, इसकी सप्लाई कितनों करनी है, कब करनी है, कहाँ तक करनी है, इस पर कंट्रोल मेरा ही रहेगा। सो सेलर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन सप्लाई, ये ध्यान रखेंगे। बट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर कैन चेंज वन पैरामीटर, इधर प्राइस और क्वांटिटी। तो ये ध्यान रखना कि जब सेलर का जो कंट्रोल होता है वो प्राइस पर पूरा का पूरा रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो वो प्राइस को डिसाइड कर देगा या फिर क्वांटिटी को, दोनों में से एक चीज़ को। दोनों चीज़ करेगा तो फिर कह सकते हैं कि कस्टमर फिर कुछ और ही सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगेगा। तो उसके लिए अपन इसमें जाते हैं कि एक ही चीज़ करें। MR एंड AR बोथ डिक्लाइन, बट MR डिक्लाइन फास्टर देन AR। इसमें देखो जी ऐसा होता है, प्राइस ये MR होता है, ये इसमें AR होता है, दोनों ही गिरते हुए होते हैं। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, याद करो, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होता था। यहाँ पर ऐसा होता है मोनोपोली में। सो मोनोपोली में MR और AR बोथ डिक्लाइन, देखो गिर ही रहे हैं, बट MR डिक्लाइन फास्टर देन AR। तो देखो दोनों में से कौन तेज गिर रहा है, MR। TR इंक्रीज, बट आफ्टर रीचिंग एट हाईएस्ट पॉइंट इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। तो TR बेसिकली इसमें जो होता है कुछ इस तरह से होता है, TR की सिचुएशन होती है। ठीक है, ये अभी हम आगे चल के बताएंगे। अभी द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट इज 0। ये मोनोपोलिस्टिक ना होकर मोनोपोली कर दो कि
एक प्रोडक्ट जब आपको पसंद है, जो भी आप ले रहे हैं जिस पे आपका मोनोपोली है, उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा प्रोडक्ट है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में दूसरा प्रोडक्ट आपको पसंद है या नहीं है, वहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इन दिस मार्केट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि यहाँ पर मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है। देयर इज बैरियर इन एंटरिंग न्यू फर्म इन द मार्केट, यानी कि फर्म कोई भी न्यू एंट्री नहीं होएगी मार्केट में। ठीक। इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट डिमांड कर्व इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कर्व, यानी कि इसमें भी डिमांड कर्व जो है वो AR के बराबर होता है, यानी कि P इज इक्वल टू AR तो रहता है। अब P इज इक्वल टू AR कहाँ पर होता है, तो ये चीज़ एक इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। एक तो याद रखना परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, और एक याद रखना मोनोपोली में। तो AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू ही आपका प्राइस होता है और वही आपका P बनता है, तो ये आपको याद रखना है। हम यहाँ पर अब आपको करा रहे हैं, किसी भी चीज़ का बात कर लेते हैं। प्राइस 1 2 3 4 5, क्वांटिटी 5 4 3 2 1, TR AR और MR चाहे आप कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो एक बार फटाक से निकाल भी देते, 5 8 9 8 5। ठीक है। तो ये देखो TR पहले बढ़ रहा था फिर गिर रहा है, तो ये हमने इस तरह से ले लिया है। ठीक है। AR निकालेंगे, AR होता है TR अपॉन P इंटू Q अपॉन क्या होता है, Q ना। सो P, तो P यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। ठीक है। और यहाँ पर MR क्या होता है, डेल्टा TR। तो डेल्टा TR देखो क्या हो गया, यहाँ पर पहला डैश छोड़ के 3 1 -1 8 5 से 8 प्लस का 3, 8 से 9 1, 9 से 8 -1, 8 से 8 माइनस का 3। सो MR अगर देखा जाएगा तो, और अगर नेगेटिव जोन पे जाएंगे तो MR कुछ यहाँ पर कहीं बनेगा। सो आपको ये यहाँ पर समझना है कि MR तेज़ी से गिरेगा और AR कुछ इस तरह से गिरेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं और ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि TR जो है परफेक्ट कंपटीशन में 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, लेकिन यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, ये एक बेल शेप बनाएगा, यानी कि एक काइंड ऑफ टीले की शेप बनती है। ठीक है। तो एक पहाड़ी आप कह सकते हैं, तो एक ऊपर जाता है फिर देन नीचे आता है, और MR और AR इसमें दोनों नीचे गिरते हैं, लेकिन MR जो है तेज़ी से गिर रहा है, जबकि वहाँ पर क्या होता है, TR 45 डिग्री का एंगल बना रहा था और MR और AR सेम होते थे, किसके इक्वल में, कंपेयर में P के। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। मोनोपोलिस्ट डिटरमाइन प्राइस एंड आउटपुट फॉर हिज प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होगी भैया वो आपकी सेम ही रहेगी, MR इज इक्वल टू MC, MC इज इक्वल टू MR, और MC शुड कट द MR कर्व फ्रॉम द बिलो, यानी बॉटम से। तो यहाँ पर आपको देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको इसमें बना के दिखा देता हूँ। ये आपका MR, ये आपका AR, अब ये आपकी AC है। ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। MC AC को बॉटम आउट करता है। ठीक है। अब देखो MC इज इक्वल टू MR से E पॉइंट आया कि नहीं, यहाँ पर आया। अब जब E पॉइंट हमारे पास आ जाता है तो E पॉइंट से AR पे जाएंगे तो P आता है, और E पॉइंट से AC पर जाएंगे तो C आता है। ठीक है। तो E पॉइंट से हम लोग इसका फिर से कलर चेंज कर देते हैं, एक और ले लेते हैं। E पॉइंट से हम लोग AC पे गए तो भैया C आया, और E पॉइंट से जब अपन AR पे गए तो P आया। तो P ऊपर C नीचे, यानी कि ये कौन सी सिचुएशन हो गई, सुपर प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो आई होप ये आपको बेटर समझ आया होगा। तो हमने यही चीज़ बना के दिखाई है आपको यहाँ पर। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट की सिचुएशन समझ आ गई। ठीक है। फिर अब इस सिचुएशन को समझ लीजिए कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए वही MR AR और ये आपका AC और ये आपका MC। ठीक है। अब MC इज इक्वल टू MR से हमारा E पॉइंट आएगा, E पॉइंट से हम ऊपर गए AC पर,
तो सी आया, ई पॉइंट से ए आर पे गए तो पी आया, यानी दोनों एक ही जगह पर है। जब दोनों एक ही जगह पर है तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये देखो बने हुए हैं, लेकिन बने हुए कई बार दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि बनते ऐसे ही है। अब अगले वाले को देख लेते, लॉस की सिचुएशन कैसे है। तीनों की एक ट्रिक बता दूंगा मैं, एम आर, ए आर, ए सी, एम सी। ठीक है, नोटिंग करने के लिए एम सी इज इक्वल टू एम आर से ई पॉइंट आया, हाँ जी आया। ई पॉइंट से हम लोग ए आर पे गए तो क्या आया, पी आया, आया। ई पॉइंट से ए सी पे गए तो क्या आया, सी आया, आया। सी ऊपर पी नीचे बोले तो लॉस। अब इन तीनों को बनाने की एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको सभी को समझनी पड़ेगी और बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, आपको तीनों ही करना कैसे, अगर मान लो कभी बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 2 3। ठीक है, आप खुद ही कह देंगे कि अच्छा इतना आसान, एम आर, एम आर, ए आर, एम आर, ए आर। ठीक है, अब बात करते हैं ए सी की। ये सारा खेल है ना जो प्रॉफिट का डिसाइड होता है, वो सारा का सारा ए सी से डिसाइड होता है। सो ए सी की जो रिप्लेसमेंट है वो आपको समझनी पड़ेगी। ए सी पहले ही शेप में तो अपन ऐसा बना देते हैं ए सी, दूसरी बार में हम लोग इससे टच करता हुआ बना देते हैं ए सी, और तीसरी बार में थोड़ा ऊपर बना देते हैं ए सी। ठीक है, फिर आते हैं एम सी की शेप। तो एम सी का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, एम सी को हम लोग पर्पल कलर दे देते हैं। सो एम सी बॉटम आउट करता है, एम सी, एम सी, एम सी। ठीक है, अब दो सिंपल से रूल आपको याद रखने हैं कि भाई एम सी इज इक्वल टू जब एम आर होता है तो ई पॉइंट आता है। ये हम परफेक्ट कंपटीशन वाले चैप्टर में भी बता चुके हैं। और ई पॉइंट से जब अपन ए सी पे जाएंगे तो सी आएगा, और ई पॉइंट से जब अपन ए आर पर जाएंगे तो पी आएगा। ये बेसिक सा फंडा है जो पूरे चैप्टर की मतलब कह सकते हैं बैकबोन है। अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है तो पूरा चैप्टर यानी परफेक्ट कंपटीशन का भी आ जाएगा, आउटपुट डिटर्मिनेशन, मोनोपोली का आ जाएगा, मोनोपोलिस्टिक में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एम सी इज इक्वल टू एम आर वगैरह जब हमने कर दिया तो हमारा इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं भैया। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट बैठा ये रहा, और यहाँ का इक्विलिब्रियम पॉइंट बैठा ये रहा, और यहाँ का इक्विलिब्रियम पॉइंट बैठा ये रहा। ठीक है, अब ई पॉइंट से हम लोग जा रहे हैं, ध्यान रखना अब काम की चीज़ है। ई पॉइंट आ चुका है, ई से ए सी पर जाओ, ई से ए सी पर जाओ तो भैया सी आ गया, और ई से ए आर पे जाओ, ई से ए आर पर गए तो क्या आ जाएगा, पी। तो ध्यान दो, सी नीचे पी ऊपर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ई पॉइंट से ए सी पे जाओ तो सी आया, ई पॉइंट से ए आर पे जाओ तो पी आया। तो जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आया तो ये वाला कौन सा प्रॉफिट हो गया, अब नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ वाली सिचुएशन देखो, ई पॉइंट आया, ई पॉइंट से ए आर पे गए तो यहाँ पे पी आया, और ए सी पे गए तो ये सी आया। तो कॉस्ट ऊपर प्राइस नीचे, तो ये कौन सी सिचुएशन होगी, लॉस की। सो आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कोई आपको समझा पाएगा इन चैप्टर का, इन ग्राफ्स को एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हर तरह से बना के दिखा दिया, करके दिखा दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो प्रैक्टिस में आप जब करेंगे तो पता लग जाएगा भाई, प्राइस ऊपर कॉस्ट नीचे तो प्रॉफिट है, प्राइस इक्वल टू कॉस्ट है तो भैया ये नॉर्मल प्रॉफिट है, और प्राइस नीचे कॉस्ट ऊपर है तो भैया लॉस की सिचुएशन है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में फर्म में इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में फर्म को मोनोपोली में एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों होता है वो एक मेन काम की चीज़ है कि अभी हम आपको बताएंगे क्यों होता है। इन द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन तो है ही नहीं, तो मोनोपोलीज नीड टू प्रोड्यूस एट द ऑप्टिमम लेवल। एज एंट्री ऑफ आउटसाइड फर्म इज रिस्ट्रिक्टेड, मोनोपोलिस्ट कैन अर्न अ हायर प्राइस देन द कॉस्ट। शुरुआत में जब मोनोपोली होती है तो बात ये आती है कि क्या सर शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, तो भाई हाँ हो सकता है शॉर्ट टर्म में। क्यों शॉर्ट टर्म में, कई बार आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि स्टार्टिंग में लॉस बियर करना पड़ता है, बट मोनोपोली में लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये एमसीक्यू का फाउंडेशन का वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन माना जाता है कि भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट कब कब होता है, सिर्फ मोनोपोली में होता है लॉन्ग टर्म में, बाकी सभी में चाहे कोई सी भी सिचुएशन हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, बनाने का तरीका वही है। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट का, बाकी सारा सेम है। अब आते हैं कि
भाई एक बात बताओ कि जब मोनोपोली होगी तो सीधी सी बात है हर किसी का मनपसंद भाव भी होगा, मनपसंद भाव होगा तो उसके अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसको। प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होते ही हमारे पास ये सिचुएशन आएगी। सो इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम गुड्स फॉर द डिफरेंट बायर। यानी कि देखो प्रोडक्ट ये रहा, ये कोई भी चीज़ का एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पी डाल देते हैं और यहाँ पर बायर है ए और यहाँ पर बायर है बी, ठीक है। इस प्रोडक्ट के इससे ले रहे हैं अपन 10 रुपये और इससे ले रहे हैं अपन 30 रुपये। इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कि भाई यहाँ पर प्राइस जो दोनों से अपन ने अलग अलग ले लिया, ए से तो लिया 10 रुपये और बी से लिया 30 रुपये सेम चीज़ का, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेलर यानी कि ये रहा चार्ज द डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम गुड्स, यानी कि यहाँ पर जो सेलर है इस प्रोडक्ट के डिफरेंट गुड्स के मतलब प्राइस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिफरेंट जो बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ये है कंडीशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मली हो सकता है? तो ध्यान रखना मोनोपोली पावर होनी चाहिए। अ सेलर हैव फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड आउटपुट, यानी कि सप्लाई पर सेलर का पूरा कंट्रोल तभी तो हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा, मैं चाह रहा हूँ कि 10 रुपये वाली चीज़ 30 की है और मेरा पड़ोसी 10 रुपये वाली चीज़ को 10 रुपये में दे रहा है, तो सीधी सी बात है दुनिया मेरे से क्यों लेगी, दुनिया मेरे पड़ोसी से जाके ले लेगी। तो एक तो ये रहता है मार्केट सेगमेंटेशन। द सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड हिज मार्केट इन 2 और मोर सब मार्केट, यानी कि सेलर जो है अपनी मार्केट को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तभी ऐसा होगा। सपोज करो मैं सेलर हूँ और मेरी एक मार्केट जयपुर होनी चाहिए और एक मार्केट अलवर होनी चाहिए, या फिर एक मार्केट मेरा होना चाहिए अलग जगह पर, एक मार्केट मेरी दूसरी जगह पर होनी चाहिए। और दोनों ही केस में ध्यान रखना प्राइस इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होनी चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट इसलिए कि एक जगह पर मार्केट में अगर मान लो ग्रेटर देन 1 है तो दूसरी जगह लेस देन 1 हो, या पहली जगह अगर मान लो लेस देन 1 है तो दूसरी जगह ग्रेटर देन 1 हो। हर बार इलास्टिसिटी दोनों जगह अलग अलग हो, क्योंकि अगर सेम इलास्टिसिटी रहेगी तो फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, ठीक है। मोनोपोलिस फिक्स अप हाई प्राइस इफ ई लेस देन 1, मोनोपोलिस फिक्स द लो प्राइस इफ ई ग्रेटर देन 1। अगर मान लो ई लेस देन 1 है तो ई लेस देन 1 का हो सकता है जब मान लो प्राइस रिजिडिटी है, उसको एडिक्शन है अपने बायर को, तो मोनोपोली उसमें क्या कर देगा, प्राइस को बढ़ा देगा। अब मोनोपोली देखेगा भाई ई ग्रेटर देन 1 है, यानी कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज हो सकती है, यानी कि एज सच कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, तो उस केस में वो क्या करेगी, इसके प्राइस को लो कर देगी। इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर ऑफ लो प्राइस मार्केट और टू रीसेल द प्रोडक्ट टू द बायर ऑफ द हाई प्राइस, यानी कि ऐसा नहीं हो कि बायर खुद ही ये काम शुरू कर दे, क्या लोअर प्राइस से खरीदे और हायर प्राइस पर यहां से हम बाय करें और यहां पर हम सेल करें। नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं रीसेल नहीं होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अगर रीसेल होगी तो एक बात बताओ कि हमको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, उस बायर को मिल जाएगा, हमसे सस्ते में खरीदेगा, महंगी जगह जाके बेच देगा। जैसा आपने देखा भी होगा कि कुछ चीज़ें हमारे एरिया में सस्ती है और दूसरे एरिया में महंगी है, और कुछ चीज़ें दूसरे एरिया में सस्ती है, हमारे एरिया में महंगी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे सस्ती है वहाँ से खरीद के, जहाँ महंगी है वहाँ पे लाकर बेच देते हैं। तो ऐसा होता है। मेन चीज़ क्या है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कोई क्यों ही करेगा, यानी कि उसका क्या ही फ़ायदा है। तो ये आपको याद रखना है कि अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि एक फर्म का मेन जो मोटिव होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है, जिसकी वजह से ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, यानी कि अगर हमारे पास कोई सरप्लस स्टॉक है उसको डिस्पोज ऑफ करना, यानी कि ख़त्म करना। अगर मान लो मेरे को 100 बॉक्स की नीड है और मेरे पास मान लो 250 बॉक्सेस पड़े हैं, आई नो कि ये जो है एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको मैं कहीं ना कहीं डंप करूं, यानी कि सस्ती जगह पर ले जाकर बेच दूं या सस्ते में बेच दूं। टू एंजॉय इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से होता है, उसके लिए भी कई बार अपन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं। टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, कई बार ऐसा होता है कि इंडियन मार्केट में हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और फॉरेन मार्केट में भी कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, तो हम इंडियन मार्केट में 10 रुपये की और फॉरेन मार्केट में वही चीज़ 100 रुपये की बेच सकते हैं। तो ये चीज़ रहती है। टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, चार्ज लोअर प्राइस फ्रॉम दी प्रायोरिटी और पुअर पीपल, यानी कि हम
प्राइसिंग में कई बार क्या करते हैं कि गरीब लोगों से या प्रायोरिटी बेस पे या फिर बीपीएल के लिए या फिर मान लो इस तरह से होता है ना, बहुत ज़्यादा जो जिनको सोसाइटी के डाउनग्रेड पर्सन है उनके लिए अपन कोई चीज़ बना देते हैं, उनके लिए सस्ता बना के ले जाते हैं, तो वो चीज़ है। कई बार स्पेशल कोटा में भी चली जाती है चीज़ें, जैसे आपने देखोगे आर्मी वालों के लिए बहुत चीज़ें सस्ती है, कई बार आपने देखो स्टाफ डिस्काउंट लग जाता है तो वहाँ चीज़ें सस्ती हो जाती है, तो ये डिफरेंट रहता है कई बार प्राइस का, ठीक है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा तो इसमें दो मार्केट होती है अलग अलग, जैसा कि हम बता चुके। मोनोपोलिस सब डिवाइड इज होल मार्केट इन टू पार्ट्स, मार्केट ए, मार्केट बी, ठीक है। बोथ मार्केट हैव डिफरेंट इलास्टिसिटीज, हम मान के चल रहे E greater than 1, E less than 1, या ये E less than 1 ले लो और ये E greater than 1, ठीक है। डिमांड इज मोर इलास्टिक इन मार्केट बी देन द मार्केट ए, ठीक है, ये हमने बोल ही दिया। डिमांड कर्व इन द एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर द रिस्पेक्टिव मार्केट, यानी कि डिमांड कर्व जो है इसमें AR को ही अपन डिमांड कर्व कहेंगे, ये अपन को ध्यान रखना है। AMR एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू इज द टोटल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो मोटा मोटा अगर अपन बात करें, ये MR, ये AR, ये MR, ये AR, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब हमने क्या करा है कि जब तक ये मार्केट है, यानी कि ये मार्केट अगर आप देखेंगे गौर से तो ये मार्केट थोड़ा और ऊपर से शुरू हो रही है, ठीक है। अब मुझे इसका और इसका टोटल करना है, यानी मार्केट ए का और मार्केट बी का, तो मैं क्या करूँगा, तो भाई जहाँ तक ये गिर रहा है ये यहाँ तक तो ले आऊँगा, और उसके बाद मार्केट फ्लैट हो गई तो उसके बाद मैं फ्लैट कर दूँगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी फिर से समझने की कोशिश करना, देखो ज़रा, ये कुछ इस तरह से है, तो यहाँ से ऊपर ऊपर ये तो है ही नहीं, इससे ऊपर ऊपर तो यही है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और यहाँ के बाद ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा चेंज है, वेरिएशन है, इसको अपन कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पहले प्राइस तो ये था और बाद में प्राइस ये रहा। यहाँ पर E less than 1 वाला है और यहाँ E greater than 1 है। मार्केट में बायर के लिए है ये सभी कुछ, सेलर तो इनका एक ही है क्योंकि उसी का दोनों पे कंट्रोल है। तो MC इज इक्वल टू MR है, MC इज इक्वल टू MRA, MRB, MC एंड AMR इंटरसेक्ट द पॉइंट E, ठीक है, at which they represent the equilibrium point and outplay by this the total output of the monopolist received, यानी कि यही वाला जो पॉइंट है E, वही इसका क्या है, मार्केट का इक्विलिब्रियम लेवल है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, चाहे इसके इक्विलिब्रियम, चाहे इसके और चाहे इसके इक्विलिब्रियम आपके कॉमन बैठ जाएंगे E1, E2, E3 दोनों पर, ठीक है। In this relation, the monopolist can charge different price from different customer for the same goods and may remain in the equilibrium position, यानी कि यहाँ पर प्राइस कुछ और रहेगा, यहाँ पर प्राइस कुछ और रहेगा, यहाँ पर प्राइस कुछ और रहेगा, ये इसका और इसका टोटल ही ये बैठेगा, यानी कि यहाँ पर वो अलाउड हो जाएगा, यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसका अलग अलग प्राइस होने के बाद भी, तो ये उसको अलाउड होगा। तो आई होप प्राइस इक्विलिब्रियम भी आपको, डिस्क्रिमिनेशन आपको क्लियर हो चुका। डिग्रीज की बात करें तो भाई डिग्रीज हमारे पास इसमें 3 होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। सो मोनोपोलिस्ट सेपरेट द मार्केट इनटू ईच इंडिविजुअल कस्टमर एंड चार्ज द प्राइस फॉर दे आर विलिंग टू पे। मार्केट में कस्टमर के बेस पर अगर अपन अलग अलग कर देते हैं तो उसको फर्स्ट डिग्री कहते हैं। सेकंड डिग्री में क्या होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज सोल्ड, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, डिफरेंट कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइस इफ दे बाय डिफरेंट क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी आर अवेलेबल एट लोअर प्राइस, यानी कि अगर ज़्यादा ले रहे हो तो सस्ता है, कम ले रहे हो तो महंगा है, तो ये भी सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री में प्राइस वेरीज बाय एट्रीब्यूट्स सच एज लोकेशन और बाय कस्टमर सेगमेंट, अगर जैसे लोकेशन के हिसाब से कोई चीज़ सस्ती है, जैसे मान लो देहरादून की लीची सस्ती है और आसाम में चाय सस्ती है, सो कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट सब मार्केट एंड चार्ज सेपरेट प्राइसेस, तो डिफरेंट इस तरह से होता है कि फर्स्ट डिग्री में आप किस तरह से कर रहे हैं, ईच इंडिविजुअल कस्टमर चार्ज द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। फर्स्ट डिग्री मोनोपोलिस्ट सेपरेट द मार्केट इनटू ईच इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि हर इंडिविजुअल कस्टमर के बेस पर एंड चार्ज द डिफरेंट प्राइस दे आर विलिंग टू पे, ठीक है। दूसरे केस में क्या कर रहा है, प्राइस चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज सोल्ड, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज के बेस पर, और थर्ड में प्राइस वेरीज बाय एट्रीब्यूट सच एज लोकेशन और कस्टमर सेगमेंट। तो यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से है, यहाँ पर क्वांटिटीज के हिसाब से, और यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट
कस्टमर बेस के हिसाब से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे गाइज। नेक्स्ट हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।